दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 5 जन्य शंख जो कि श्री कृष्ण जी का शंख था उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। इसे जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। महाभारत में श्री कृष्ण के पास 5 जन्य, अर्जुन के पास देवदंत, युधिष्ठिर के पास अनंत, पितामह भीष्म के पास ब्रोडिंग, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुषाग। सभी शंखों का महत्व और शक्तियां अलग अलग थीं। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंखों को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक होता है। यह ध्वनि शुभ मानी जाती है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। शंख के 3 प्रमुख प्रकार होते हैं: दक्षिण वृत्त शंख, मध्य वृत्त शंख तथा वाम वृत्त शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार भी होते हैं। 5 जन्य का रहस्य। 5 जन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान एक 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन में प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न शंख था। अपने गुरु के पुत्र कुमार दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गए। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया हुआ है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रख लिया और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है तो वह यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तभी उन्होंने शंख का नाद कर दिया जिसके चलते यमलोक हिलने लगा। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को अपने गुरु के पुत्र के आत्मनाद सुनी और आत्मा को छोड़ दिया। श्री कृष्ण बलराम और गुरु पुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही 5 जन्य शंख को अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु पुत्र ने पुनः 5 जन्य शंख को श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए है। तब गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने शंख का नाद कर पुराने युग को समाप्त कर नए युग का प्रारंभ किया। 5 जन्य शंख की शक्ति। भगवान श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंचती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से 5 जन्य शंख के साथ पांडवों में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्यतीत हो जाता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे बल्कि कौरवों की सेना में भय व्यतीत भी हो जाता था। इसकी ध्वनि शेर की गर्जना से भी ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। इस शंख की 5 उंगलियां थी। हालांकि 5 जन्य शंख में अब भी कई मिलते हैं लेकिन यह सभी चमत्कारी नहीं होते। इन्हें घर को वास्तु दिशा में मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करता है। वर्तमान में यहाँ है 5 जन्य शंख। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। इसी शंख को हरियाणा के करनाल में मौजूद होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि करनाल से 15 किलोमीटर दूर वलासपुर गांव के समीप परसावर ऋषि के आश्रम में रखा गया है जहां से वह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़े कई बेमिसाल वस्तुएं भी रखी गई हैं। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख की चोरी होने की बात कही गई थी। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना 5 जन्य शंख दुर्वासा ऋषि के तीर्थ में रख दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख अभी भी वहीं पर सुरक्षित रखा गया है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान एक अलमारी का पता चला था जिसमें कई बेमिसाल वस्तुएं पड़ी थी, जिसमें से श्री कृष्ण का 5 जन्य शंख भी था। इनकी बनावट विशेष प्रकार से की गई थी। इसमें फूंक एक तरफ मारी जाती थी लेकिन आवाज 5 जगह से निकलती थी। शंख को ग्रामीण लोगों ने बजाने की बहुत कोशिश की परंतु इसे बजाने में ग्रामीण लोग कामयाब न हो सके। दोस्तों अब शायद आपको 5 जन्य शंख जो कि श्री कृष्ण जी का शंख था उसके बारे में काफी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।